चलिए मुसलमानों को तो छोड़िए, 5 काम गिना दें 11 साल में जो हिंदुओं के लिए किया हो बीजेपी ने। 5 काम गिना दें अभी। मैं समझ मैं 1000 काम गिना दूं? आप 5 गिना दीजिए, 5 गिना दीजिए। लेकिन आप बता दिए कि वक्फ बोर्ड ने हम बता देंगे, हम बता देंगे। आप मुसलमानों के लिए क्या-क्या नहीं गिना सकती, नहीं गिना सकती। नहीं बता रहे। और मुसलमानों के लिए 3 तलाक, हलाला, बुर्का, सीएजी, फलाना टिका, ये मुसलमानों के वोट लिया हिंदुओं से और बैठे मुसलमानों के दरवाजे पे। देखिए इनके पास जवाब नहीं है। पांच काम आपने सबसे पूछा। भाटी साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं, फिर से कहता हूं, लेकिन साहब मुझे एक शब्द से बड़ी आपत्ति हुई, मंदिर में बलात्कार शब्द से मुझे आपत्ति हुई। किसी स्त्री के साथ अनाचार हो सकता है और उसे सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन मंदिर में बलात्कार शब्द का प्रयोग आपको यहां नहीं करना चाहिए। और इसकी एफआईआर में, चार्जशीट में, मुकदमे के फैसले में मंदिर लिखा हुआ है, पुजारी लिखा हुआ है, तो मुझे शब्द बता दो क्या बोलूं मैं? आपका मंदिर बोलता है एकदम इतने हाथ हो गए आप। जब पुजारी वो 12 साल की बेटी के साथ रेप कर रहा था तब आप हाथ नहीं हुए? तब आपकी पार्टी को शर्म नहीं आई जो उसके पक्ष में रेपिस्ट के समर्थन में नारे लगा रही थी? मैं आपसे भी आग्रह करता हूं और भगवान के लिए इस देश के मीडिया हाउसेस से कम ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा छोड़ दीजिए। ये देश रहेगा तब ये कांग्रेस पार्टी रहेगी, भाजपा रहेगी, आप रहेंगे, हम रहेंगे, देश का रहना जरूरी नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गोदी मीडिया शो में। दोस्तों, जब से वक्फ बिल आया है तब से देश में हिंदू मुसलमान भी शुरू हो गया है और हिंदू मुसलमान करने का पूरी तरीके से ठेका गोदी मीडिया ने ले लिया है। गोदी मीडिया के किसी भी चैनल को ले लीजिए, हर शाम को आपको डिबेट में हिंदू मुसलमान ही नजर आएगा। दोस्तों, आज की डिबेट में भी जमकर हिंदू मुसलमान हो रहा था, जिस पर शो में आए समाजवादी पार्टी के जोशीले प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने हिंदू मुसलमान कर रहे भाजपा के दलालों की जमकर क्लास लगाई है। दोस्तों, डिबेट में अंसार रजा भी आए थे, इन्होंने भी भाजपा की प्रवक्ता साजिया इल्मी को डिबेट में भीगी बिल्ली बनाकर रख दिया है। तो बने रहिए इस शानदार वीडियो में अंत तक। पिक्चर चालू करो बे। राजकुमार भाटी, ये अपनी सियासत को चमकाने के लिए, मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है, अपनी सियासत को चमकाने के लिए बार बार क्या मुसलमानों को डराने का प्रयास होता है? अब वक्फ के नाम पर ये सब कुछ किया जा रहा है सिर्फ मुसलमानों की ठेकेदारी लेने के लिए। आपकी डिबेट जब शुरू हुई तो ऐसे चली, डिबेट की ट्रेन, जो डिबेट की ट्रेन होती है ना ऐसे चली और आधी मिनट बाद ऐसे हो गई। मैं इसे वापस पटरी पे लाता हूँ। आपका सवाल है कि मुसलमानों का कौन सगा और मुसलमानों को किसने ठगा, तो बिल्कुल साफ जवाब है, बीजेपी और मोदी जी मुसलमानों के सगे और कांग्रेस, सपा, बसपा, कम्युनिस्टों ने मुसलमान ठगे। क्यों ये कांग्रेस, ये सपा, ये बसपा मुसलमानों को लोकसभा के टिकट देती हैं, विधानसभा के टिकट देती हैं, उन्हें मंत्री बनाती हैं, उन्हें कहीं कहीं तो मुख्यमंत्री बना देती हैं, उनका काम बिगड़ता है, बेचारे उसमें समाज की सेवा में लग जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कब मुख्यमंत्री बनाया था आपने? समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश तक है ना, उत्तर प्रदेश में कब मुख्यमंत्री बनाया या उप मुख्यमंत्री बनाया? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो चलना चूतिए। बिहार में कांग्रेस ने मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया है? बिहार में कांग्रेस ने मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाया। कांग्रेस ने बनाया? मैं आपकी बात, मैं कांग्रेस का जो बात है, कांग्रेस ने तो महाराष्ट्र में बनाया, अब्दुल्ला साहब को बनाया, मैं आपकी बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में कह रहे मेरे परिवार से किसी को टिकट नहीं दूंगा, सब विवेक जी शांत, शाहजी जी मेरे साथ ही टोका-टाकी क्यों? नहीं, सवाल पूछा। उत्तर प्रदेश में आपने किस? मैंने ये तो नहीं कहा कि सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री बनाए। मैं उत्तर प्रदेश, आप कहां पर है? नहीं, आपका सवाल ही गलत है। बिल्कुल सवाल सही है सर, आप तो उत्तर प्रदेश में ही है ना? सवाल गलत है। उत्तर प्रदेश में ही आपकी सरकार आएगी ना, और कहां आएगी दूसरी जगह? सुनिए, मेरा और दूसरी जगह कहां आएगी बताइए? मेरे वाक्य को आपको ठीक से सुनना चाहिए था। हाँ चाहिए, ठीक से सुनिए। मैंने कहा विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। कांग्रेस ने कई जगह मुख्यमंत्री बनाए मुसलमान, मैंने ये कहा था। मैंने कब कहा समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बनाया? आप कौन सी पार्टी से? समाजवादी पार्टी। आप कौन सी पार्टी से? जवाब सुन लीजिए। कौन सी पार्टी से सर? सब जवाब सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 8 मंत्री बनाए मुसलमान, कैबिनेट मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश में ऐसे बनाए जो मुख्यमंत्री से सेकंड माने जाते थे, जिनका पूरा रौब चलता था। हो गया आपके सवाल का जवाब। आजम खान, कुछ पूछा मैंने कुछ। अब आगे बढ़ता हूं। मुसलमान वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ते थे अयोध्या में, बाबरी मस्जिद में। बीजेपी ने, आरएसएस ने मिलकर गिरवा दी। अब मुसलमान अपना काम करेंगे तो कौन सगा? बीजेपी, आरएसएस उनकी सगी। मुसलमान लड़कियों के साथ रेप करने वाले बिल्किस बानो के पूरे परिवार के साथ रेप और उसका मर्डर करने वाले लोगों को जब जेल से रिहा हुए जमानत पे, तो बीजेपी के लोगों ने माला पहनाई, उन्हें माला पहनाई, तिलक लगाए, उनकी पूजा करी। जब कठुआ में नाबालिग बेटी के साथ, बच्ची के साथ मंदिर में रेप किया गया, तो उस रेपिस्ट के समर्थन में
बीजेपी के लोग झंडा लेके, जिनमें बीजेपी का मंत्री भी शामिल था, नारे लगा रहे थे, उसके समर्थन में जुलूस निकाल रहे थे। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और कम्युनिस्ट मुसलमानों को सम्मान देते हैं। उत्तर प्रदेश में एक दल बनाया गया तो पीएसी में एक नियम बना दिया घोषित कि इसमें मुसलमान नहीं लिए जाएंगे। पहली बार मुलायम सिंह यादव जो चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा नहीं, ये सरकारी फोर्स है, सरकारी फोर्स में भेदभाव नहीं होना चाहिए, मुसलमानों के लिए रास्ते खोले पीएसी में, तो मुसलमानों के विरोध। मेरा सवाल जो था, क्या वक्फ मैंने के नाम जवाब ही तो दे रहा हूं पर आप वक्फ के नाम पर डरा रहे हैं आप देश के मुसलमान को कि उनकी जमीन छिल जाएगी, नहीं उनकी मस्जिद छिल जाएगी, मजार छिल जाएगी। नहीं हूं आपके सवाल पे, आप लोग क्यों ऐसा समझते हो कि जैसे देश का मुसलमान किसी से डरता है? डराया जा रहा है तब से। कौन डरा सकता है? सपा आपने डरा मुसलमानों रही है। से पूछा कभी? आपने मुसलमानों से पूछा कि तुम डरे हुए हो? हमसे पूछा कभी आपने कि तुम डरे हुए हो? ये बार बार लेकर तुम मुसलमानों को डरा रहे हो, तुम मुसलमान। अरे ये कौम किसी से नहीं डरती भाई, ये नहीं डरती किसी से। आप मुसलमानों का चारा दिखा करके बीजेपी हिंदुओं का शिकार करती है। बिल्कुल सही। और समाजवादी पार्टी खतरे में है भाई। हमने क्या कहा, बात चल रही ना यार देश की कि कौन डरा रहा है कौन। हम नहीं डरते किसी से भाई। और एक बात बता दूं आपसे, बीजेपी तो शिकार करती है हिंदुओं का, आपने बोला। बिल्कुल सपा क्या करती है? सपा क्या करती है? सर एक बात बताइए, बीजेपी की शाजी आलमी साहब पढ़ी लिखी है, मैं इनसे एक सवाल कर लूं ना, नाराज मत होइएगा। चलिए मुसलमानों को तो छोड़िए, 5 काम गिना दे 11 साल में जो हिंदुओं के लिए किए हो बीजेपी ने। 5 काम गिना दे अभी मैं समझूंगा। 5 काम, मैं 1000 काम गिना दूं। आप 5 गिना दीजिए, 1000 मत गिनाइए, 5 गिना दीजिए। लेकिन आप बता दिए कि वक्फ बोर्ड ने हम मुसलमानों बता के लिए देंगे, क्या है। हम बता देंगे। आप 5 काम मुसलमानों के लिए क्या क्या नहीं गिना सकती, नहीं गिना सकती। नहीं और मुसलमानों के लिए 3 तलाक, हलाला, बुर्का, सीएजी, फलाना टिका, ये मुसलमानों के वोट लिया हिंदुओं से अभी और बैठे मुसलमानों के दरवाजे पे। देखिए इनके पास जवाब नहीं है। 5 काम बोलूंगी बताया ना कि आपने सबसे पूछा। मैं बोलूंगी आपने सबसे पूछा यहाँ पे कि वक्फ बोर्ड में ऐसी क्या किससे पूछा? अभी तो वक्त का नाम ही नहीं आया। देखिए अगर इनसे पूछा जाए कि 9.5 लाख प्रॉपर्टीज पर आपने कितने मदरसे, कितने स्कूल, कितनी यूनिवर्सिटी, कितने कॉलेज, कितने अस्पताल खोल लिए हैं, जवाब नहीं निकलेगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, जवाब नहीं निकलेगा। सोचिए सबसे अमीर कम्युनिटी है मुसलमानों की, आप कहेंगे क्यों? पूछोगे ना बच्चों, एक लाइन का मुसलमान तो है नहीं, मुसलमान तो गरीब है। तो सोचिए लैंड होल्डिंग के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब पर सबसे अमीर कम्युनिटी हो जाती है, लेकिन गरीबों के हिसाब से चुप रहिए। नहीं देखिए, मैं बोलूंगी, चुप बोलिए नहीं बीच में, आप मुझे खत्म करने दीजिए। आप सोचिए जरा। नहीं बोल के रहूंगी, मैं बोल के रहूंगी, कोई चुप नहीं करेगा मुझे। सोचिए सबसे अमीर कम्युनिटी इस देश की लैंड के हिसाब से, संपत्ति और जमीन के हिसाब से, जायदाद के हिसाब से कौन है? मुस्लिम कम्युनिटी। 9.5 लाख एकड़ करोड़ की जमीन है। और सुनिए अब शमशान की बात आप बताइएगा, मैं आपको कब्रिस्तान के बारे में बाद में बताऊंगी। तो सबसे 9.5 लाख एकड़ की जमीनें हैं और सबसे गरीब कौन है? मुसलमान। क्यों? सोचिए जरा, क्योंकि जो मुस्लिम सामंतवादी हैं, जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जो ओवैसी जैसे लोग हैं जो 100 करोड़ की वक्फ प्रॉपर्टी में बैठे हैं, डब्बी अहमद जैसे लोग जो 200 बीघा जमीन पर रिजॉर्ट खोल रहे हैं, यहाँ पे मॉल्स बना रहे हैं, होटल्स खोल रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि गरीब मुसलमान बेवा के लिए, गरीब मुसलमान यतीम के लिए 10 सेकंड का इंटरवेंशन अंसार रजा को वो वेट कर रहे हैं। एक स्कूल बता दीजिए। ठीक है, ओके शाजिया जी, आपको मिला, आपको 1.5 मिनट मिला पूरा। विद्यालय एकता है, आपके है एकल है। अरे भाई मुसलमानों के लिए क्या है? एकल विद्यालय देश में कितने सारे खोले जा चुके हैं। मुसलमानों के पास अगर वक्फ की कई जमीन इतनी सारी है तो इस देश के आम मुसलमान को उसका हक नहीं मिल रहा है। ये एक वाजिब सवाल है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वक्फ को, एक सेकेंड, वक्फ को हिंदू मुसलमान मतलब मुसलमान और हिंदू के बीच में बांटा जा रहा है। वक्फ तो मुसलमानों का ही है, सिर्फ गरीब और पिछड़े हुए मुसलमानों को उनका हक मिलना चाहिए। अमीर मुसलमानों का है। एक सेकेंड, देखिए इनका एक क्वेश्चन, आपने ये क्यों नहीं बनाया, ये क्यों नहीं बनाया? अमीर जी, आपके घर में हम जाकर के अपने 3 कमरे बना लें, वो कह नहीं हम बनाएंगे, हटो तुम साइड से। आप कर सकते हैं, करने देंगे मुझे? बनाया किसने ऐसा? नहीं करने देंगे ना। तो ये जो कर रही हैं वो यही कर रही हैं
कि वक्त तुम्हारा, फैसला मैं करूंगा क्या बनेगा। ये कौन कह रहा है? क्यों? कैसे कैसे समझ कैसे नहीं पा रहे हैं। क्यों तुम फैसला करोगे भाई? फैसला यू कम इन। ओके फैसला ओके बीजेपी क्यों करेगी? शाजिया शांत शांत बड़ा शांत आसान सा सवाल ओके, था, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। बीजेपी क्यों फैसला एक करेगी? मिनट, आराम से बोलिए। हमारी एक वक्त सेकंड। की जमीन, एक सेकंड। हमारी वक्त की जमीन बीजेपी क्यों फैसला करेगी? हम फैसला करेंगे ना, आप बताइए, आप हम फैसला करेंगे। शाजिया शांत, अनफेयर हो रहा है ये। आप क्यों फैसला करेंगी? हमारी जमीनें हम फैसला करेंगे ना। हाँ, काम होना चाहिए, जमीनें हैं, गरीबों की मदद होनी चाहिए। हिंदुस्तान में गुर्बत है, मुसलमान। आपको क्यों लग रहा है, एक सेकंड शाजिया आप प्लीज, लूटिए शाजिया कोई पूछे ना। आपकी लेकिन डकैती आपको पर क्यों कोई लगता है कि ताला इस ना देश के लगाए? मुसलमान इस ये देश के पूछे ना। मुसलमानों के लिए फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी और अपने 3 कमरे बना लेगी? क्यों लगा है आपको? मुझे- एक लाइन में समझाइए। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। इसलिए लग रहा है कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के बगल में जो आर्मी की जमीन थी वो 3 लोगों को बांट दी गई। ये वो आपको सरकारी थी, अब वो आप बांट राम दी के गई। मुद्दे पे आगे ये तो हमारी फैसला- पर्सनल है। अंसार रजा की बात का जवाब मुझे दे रहा बड़े बड़े लोगों को ओके ओके शांति। रेलवे की जमीन हो, वक्फ की जमीन हो, सेना की जमीन हो, जमीन का जर्रा जर्रा हिंदुस्तान का है, कोई तेरा या मेरा पर्सनल किसी का नहीं है। एक बात हिंदी में समझ लो। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी निर्णय नहीं कर रही है, बहुमत से चुनी हुई सरकार निर्णय कर रही है, संविधान के अनुसार कर रही है और सेंट्रल में कानून बनाकर कर रही है। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हस्ताक्षर किया, तब बनाया गया है, किसी की पर्सनल नहीं है। दूसरी बात, भाटी साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं, फिर से कहता हूं, लेकिन साहब मुझे एक शब्द से बड़ी आपत्ति हुई, मंदिर में बलात्कार शब्द से मुझे आपत्ति हुई। किसी स्त्री के साथ अनाचार हो सकता है और उसे सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन मंदिर में बलात्कार शब्द का प्रयोग आपको यहां नहीं करना चाहिए। जो वही विचारधारा है, यह कहती है कि बच्चों से गलती हो जाती है, उन्हें माफ शांति शांति विवेक, इसको आपको समझना चाहिए। दूसरी बात, आपने ये कहा राजकुमार भाटी कि आप सक्षम है अपना जवाब मुसलमानों को देने के लिए। टिकट देते हैं, विवेक अनफेयर आप करे, शांति। मुसलमानों को राजनीति में आगे लाते हैं। साहब आपने कैसे मुसलमानों को राजनीति में आगे लाया, सुनिए। आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी और जो मुसलमानों के सगे हैं उन्होंने आगे लाया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उन्होंने आगे लाया, आरिफ मोहम्मद खान। तो अंतर विचारधारा का साफ नजर आता है। हम कसाब की विचारधारा नहीं, कलाम की विचारधारा वाले हैं। मैं मानता हूं कि मुसलमानों को टिकट दिया जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी, लेकिन 25 लोगों को टिकट दे दिया जाए और 25 करोड़ मुसलमानों के साथ अन्याय हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात है। 25 करोड़ मुसलमानों के साथ न्याय हुआ, उज्ज्वला योजना में कोई भेदभाव नहीं हुआ, आयुष्मान कार्ड लेकर रहीम खान गया चाहे राम सिंह गया, उसे मिला बराबर से अधिकार। आप भी ठीक करके देता हूँ। सारे रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद हैं। कठुआ में गुजर लड़की थी, जो घुमंतु समाज है, जो पशु पालता है। मंदिर शब्द मत बोलिए, बात सुन लीजिए। बस ये निवेदन है। मंदिर नहीं, मैं मंदिर की जगह क्या शब्द बोलूं, मुझे बता दीजिए। पुलिस की एफआईआर में तो मंदिर लिखा हुआ है। पुलिस की एफआईआर में चार्जशीट में, ये विषय नहीं है, आगे आप आगे की पुलिस बात की करिए। एफआईआर में चार्जशीट में मुकदमे के फैसले में मंदिर लिखा हुआ है, पुजारी लिखा हुआ है। तो मुझे शब्द बता दो, क्या बोलूं मैं? आपका मंदिर बोलता ही एकदम इतने हाथ हो गए आप। जब पुजारी उस 12 साल की बेटी के साथ रेप कर रहा था तब आप हाथ नहीं हुए? अरे तब दरगाह तब बोलते हैं, आपकी मस्जिद बोलते हैं, पार्टी तब को भी शर्म तकलीफ नहीं होती आई है, क्योंकि भड़काऊ जो बात उसके करनी पक्ष आती में है। रेपिस्ट अगर आप के दरगाह समर्थन बोलते में हैं- नारे लगा रही थी? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। अरे दरगाह में रेप हुआ नहीं, मंदिर में हुआ, तो दरगाह कैसे भाई, बोलते हैं? हुआ है ना कुछ दरगाह में, अजमेर दरगाह के नाम आते जहां हैं ना, हुए उन मुल्लाओं तो को हम लोग फांसी नहीं में चढ़ाइए। बोलते पर। एक इन्होंने आजम खान साहब का नाम लिया। आप बहुत अच्छे आदमी लगते हैं मुझे और पढ़े लिखे भी लगते हैं। मैं आपसे माफी के साथ कहना चाहता हूं, आजम खान के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो आप, जितना शानदार वो आदमी है। उस आदमी की आलोचना बोल करने रहे का हैं? आपको क्या हक तरीका नहीं है बात है। करने वो- का? वो- अरे नहीं, क्या ये बोल रहे हैं? आजम खान आप को बेइज्जत अतीक अहमद से जोड़ रहे हैं। आजम खान ने क्या किया आजम खान मुसलमानों के नेता साथ? है, मैं बोलूंगी। शानदार आप नेता बोल है। दीजिए, आप उसके बाद आजम में खान बोलूंगी। एक मैं देशभक्त बोलूंगी। नहीं, मुझे और आपको भाईचारे में देना विश्वास मौका करने दूंगा। वाला, हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक नेता है। मैं आजम बताना खान के चाहती ऊपर हूँ कोई ये थोड़ी- फर्जी मुकदमा मैं- दायर करे मैं एक फैक्ट बीजेपी की बताना सरकार चाहती ने। हूँ। हमारे पढ़ नेता को लीजिएगा आप बदनाम लोग। करोगे आप। आजम खान वो नेता है हाँ। जिसने मुसलमानों की सबसे ज्यादा जमीन ली है। कौन सी जमीन ली है? कौन सी जमीन ली है? मुझे बोलने दीजिए। आप मुसलमानों गूगल कर के लिए लीजिए। यूनिवर्सिटी बनाई है आजम खान ने। उसपे पैसा खाया है। हाँ, उसपे वो पैसा यूनिवर्सिटी खाया है बनाई और बच्चों को जेल में पढ़ाने है के वो। लिए। और फ्री सुनिए, में आप शिक्षा बोलने देते हैं दीजिए, बच्चों मुझे को। बोलने दीजिए। प्रोफेसर साहब, गृह मंत्री अमित शाह ने बोला कि जो पार्टीशन हुआ वो पार्टीशन भी तुष्टीकरण की देन था और उसका बड़ा फायदा कांग्रेस पार्टी को हुआ, कांग्रेस पार्टी के परिवार को। देखिए, जवाब अमित शाह जी को सही में थोड़ा और पढ़ना लिखना चाहिए था, लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा।
जो वक़फ़ करके पूरा वक्फ बोर्ड जो कानून आया था उस पर चर्चा कर रहे थे, तो उनसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको वाकई सद्बुद्धि दे। कि तुष्टीकरण की राजनीति और देश में जो बंटवारा हुआ, ये सब जानते हैं देश में बंटवारे के लिए कौन जिम्मेवार था। अंग्रेज जिम्मेवार थे, हिंदू महासम जिम्मेवार थी और जिन्ना जिम्मेवार था। हिंदू मुस्लिम जो तुष्टीकरण की राजनीति मुसलमानों के लिए या हिंदुओं के लिए किसने किया? अंग्रेजों ने किया। अब बात आ रही थी कल जो आपने चर्चा की है, अरे भाई आप कहते हो कि सत्ता ले लिया, गांधी को आप कहते हो कि उन्होंने सत्ता ले लिया। गांधी ने इस देश में अपनी जान की लगाई, और किसने उनकी जान ली सबको पता है। वो जान देकर के इस देश को आजादी दिलाई। नेहरू ने 11 साल जेल में रह करके इस देश को आजादी दिलाई। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता जान दिए और तब जेल में रह करके तब ये देश को आजादी मिली। आज आप आजादी पर प्रश्न लगाते हो, और कब तब आप क्या कर रहे थे? आपके लोग जो है उन्हीं अंग्रेजों की गुलामी करने में और उनके साथ रह करके भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे। पहली बात, 2 सेकंड, सिर्फ 2 सेकंड, ठीक है 10 सेकंड लीजिए। मुझे यह पता रहता कि यहाँ आजम खान पर डिबेट है तो जरूर मैं उस पर कुछ पढ़ के आता, पर सच्चाई है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के भाई भाई हैं। इस देश के भाईचारे को जो चारा बनाने का काम कर रहा है ये सब देख रहे हैं। मुस्लिम प्रताड़ना योजना नहीं है, इस देश में हिंदुओं को डराने की योजना है, ताकि आप वोट की राजनीति करें, और वोट की राजनीति करके हिंदू नौजवानों को बेरोजगार करने की एक नई रणनीति पर चल रही है इस देश में। दूसरी बात, मैं आपसे भी आग्रह करता हूं और भगवान के लिए इस देश के मीडिया हाउसेस से कम ये हिंदू मुस्लिम का एजेंडा छोड़ दीजिए। ये देश रहेगा तब ये कांग्रेस पार्टी रहेगी, भाजपा रहेगी, आप रहेंगे, हम रहेंगे, देश का रहना जरूरी। नहीं क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।